हमारी आज की कहानी सू नाम की लड़की से शुरू होती है। सू के मुताबिक दुनिया में ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं जो किसी भी इंसान के दिमाग पर काबू पा सकते हैं। अब कहानी में हुमा नाम की लड़की नाश्ता कर रही थी और नाश्ता करते करते ही उसकी गुफा में आग लग जाती है। इसी बीच उसकी नजर अपने बॉस पर पड़ती है जो अपने दफ्तर की तरफ जा रहा था। हुमा सब कुछ वहीं छोड़कर उसके पीछे जाती है और उसके जाते ही सू भी यहाँ पहुँच जाती है। देखते ही देखते बॉस अपने दफ्तर में पहुंचकर काम करने लगा और इसी दौरान हुमा भी उसके पास पहुंच जाती है। बॉस जब उससे यहाँ आने का कारण पूछता है तो हुमा कहती है कि मुझे तुम्हारा गन्ना चाहिए। इतना कहकर वो पहले बॉस को जबरदस्ती लिटाती है और फिर उसका गन्ना निकालकर चाटने लग जाती है। इसी बीच सू भी दोनों के पास पहुंच गई और वो आते ही हुमा की गुफा में अपना हाथ डाल देती है, जिसके बाद देखते ही देखते सू ने उसकी गुफा से एक कीड़ा निकाल लिया। कीड़ा निकलते ही हुमा बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जबकि बॉस कीड़ा देखकर हैरान हो गया था। अब सू दोनों को बताती है कि इसी कीड़े के कारण हुमा की गुफा में आग लगी हुई थी। उसकी बात खत्म होते ही सू का पालतू मेंढक उस कीड़े को खा जाता है। सू इस मेंढक को हमेशा अपने पास ही रखती थी और वहीं सू को बताता था कि गुफा में आग लगाने वाला कीड़ा कहाँ पर है। सू हुमा को अपना कार्ड देकर कहती है कि एक बार तुम्हारा चेकअप करना होगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हुमा को अपने किए पर शर्म आ रही थी, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर कभी तुम्हें बता नहीं पाया। बाहर खड़ी सू दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी, जबकि अंदर वो दोनों प्यार करने लगे थे। अब कहानी कुछ देर बाद सू के क्लिनिक से शुरू होती है। हुमा सू के पास पहुंच चुकी थी और सू ने उसके सारे टेस्ट भी कर लिए थे। वो हुमा को बताती है कि कीड़े ने तुम्हारे अंदर कोई अंडा नहीं दिया, इसलिए अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इसके बाद हुमा उससे कीड़े के बारे में पूछती है तो सू उसे बताती है कि धरती पर आज भी कुछ जहरीले कीड़े पाए जाते हैं। ये पहले पेड़ पौधों और जानवरों में चले जाते हैं। इसके बाद जो भी इन पेड़ पौधों और जानवरों को खाता है तो ये कीड़े उसके अंदर जाकर उसके दिमाग पर काबू पा लेते हैं। लेकिन ये जहरीले कीड़े आदमियों के गन्ने में और लड़कियों की गुफा में आग लगा देते हैं। सू की पूरी बात सुनकर हुमा वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सू अपनी टीम से बातें कर रही थी। उसकी टीम में 2 सहायक डॉक्टर थे। लड़के का नाम ली और लड़की का नाम युकू था। सू और उसकी टीम कई महीनों से इन कीड़ों पर काम कर रही थी ताकि वो लोगों की जान बचा सकें। अगले दिन सू सीधा हुमा के घर पहुंचकर उसके घर की जांच शुरू कर देती है। वो यहाँ ये देखने आई थी कि हुमा के अंदर कीड़ा घुसा कैसे। वो हुमा के खाने पीने की हर चीज देखती है, लेकिन उसे कहीं भी कीड़े के अंडे नजर नहीं आते। वो घर के पेड़ पौधे भी देखती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो हुमा से पूछती है कि क्या पिछले हफ्ते के अंदर अंदर तुमने किसी का गन्ना लिया था। हुमा इस पर भी मना करती है। तभी सू की नजर एक टॉनिक पर पड़ती है और वो जल्दी जल्दी उसे उठा लेती है। सू के पूछने पर हुमा बताती है कि मैंने पिछले हफ्ते ही इसे खाना शुरू किया है। हुमा की बात सुनकर सू का शक सीधा टॉनिक पर ही जाता है। दूसरी तरफ सू के क्लिनिक में ली कोई काम कर रहा था। इसी बीच डॉक्टर युकू पीछे से आकर ली को धक्का मारती है और फिर ली के पीछे छेड़छाड़ करने लग जाती है। असल में युकू के अंदर आदमियों वाला कीड़ा चला गया था, जिस कारण वो ली के साथ जबरदस्ती करने लगी। इसी दौरान सू वहाँ पहुंचकर युकू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युकू उसे धक्का मारकर गिरा देती है। नीचे गिरते ही सू की नजर जैसे ही युकू के बैग पर पड़ी तो उसे बैग में टॉनिक मिलता है। ये वही टॉनिक था जो सू ने हुमा के घर में देखा था। सू जल्दी जल्दी युकू के पास पहुंचकर अपना हाथ उसकी गुफा में डालती है और कीड़े को बाहर निकाल लेती है। युकू के ठीक होते ही सू ने टॉनिक की जांच शुरू कर दी। उसे टॉनिक के अंदर एक कीड़ा नजर आता है, यानी ये टॉनिक ही इंसानों के अंदर कीड़ा डाल रहा था। काफी जांच करने के बाद सू को यह तो पता चल गया कि यह टॉनिक कहाँ मिलता है, लेकिन उसे टॉनिक के मालिक का नाम नहीं पता चलता। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। टॉनिक बनाने वाली कंपनी की मैनेजर बाहर खड़ी फोन पर बातें कर रही थी। फोन पर बात करने के बाद जब वो अंदर जाती है तो सू उसका पीछा करने लगी। सू अंदर आकर मैनेजर को खोजने लगी ताकि उससे पूछताछ कर टॉनिक के मालिक तक पहुंच सके। इसी बीच मैनेजर पीछे से आकर सू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सू ने उसे एक ही पल में बेहोश कर दिया। सू को मी नाम का लड़का भी मिलता है। सू जब उससे मालिक के बारे में पूछती है तो वो सू पर ही हमला बोल देता है। वैसे सू भी अच्छी लड़ाई करना जानती थी, मगर फिर भी मी उस पर भारी पड़ता है। देखते ही देखते मी ने सू को दबोच लिया था, लेकिन तभी रिकी नाम का लड़का आकर सू की मदद करता है। रिकी के हमले के बाद भी मी जल्दी जल्दी उठकर रिकी को बाजू पर काट लेता है। उसने बाजू पर इतनी जोर से काटा था कि रिकी काफी जख्मी हो गया था। देखते ही देखते जख्मी रिकी ने किसी तरह मी को बेहोश कर दिया। वैसे रिकी सू का सगा छोटा भाई था। वो हमेशा ही सू का पीछा करता रहता था ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसकी मदद कर सके। सू को बचाने के बाद वो उसे बताता है टॉनिक का मालिक हमारा बाप लुई है।
सू को अपने भाई की बात पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद उसका भाई रिकी आगे कहता है, मुझे भी कल ही पता चला है कि इन कीड़ों को हमारा बाप लुई बना रहा है। वो ये काम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। अपने बाप की सच्चाई जानकर सू की रूह कांप गई। सू अच्छी तरह जानती थी कि उसका भाई रिकी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन कर लेती है। रिकी के जाने के बाद सू भी बाहर निकल आई थी, मगर अपने बाप का सच जानकर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। रास्ते में उसे ली भी मिलता है और वो उसकी हालत देखकर बहुत हैरान होता है। थोड़ी देर बाद ली और सू एक जगह पर खड़े थे। सू ने लुई को सब बता दिया था कि मेरा ही बाप टॉनिक बना रहा है। सू की बातें सुनकर ली उसे बताता है कि मुझे पिछले महीने ही पता चल गया था कि टॉनिक तुम्हारा बाप बना रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मुझे तुम्हारे बाप का फोन आया था, वो चाहता था कि मैं उसके साथ काम करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। ली के बातें सुनकर सू की छोटी छोटी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पूछने पर ली ने उसे बता दिया था कि इस समय तुम्हारा बाप कहाँ मिलेगा। थोड़ी ही देर बाद सू उसी जगह पहुंच गई, यहाँ उसका बाप मिल सकता था। वो जैसे ही अंदर आती है तो उसे पूरी जगह खाली नजर आती है। सू को उम्मीद थी कि यहाँ कई गार्ड्स होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। दरअसल सू का भाई रिकी यहाँ पहले ही पहुंच चुका था और उसी ने सभी गार्ड्स को बेहोश किया था। अब दोनों भाई बहन अपने बाप लुई को पकड़ने का फैसला करते हैं। इसी बीच इनके सामने हंटर वाली रीना आ जाती है, जो लड़ने में बहुत तेज थी। रिकी अपनी बहन सू को यहाँ से जाने को कहता है और सू उसकी बात मानकर अपने बाप लुई को खोजने लग जाती है। रिकी ने रीना से लड़ने का फैसला कर लिया था। उधर सू लगातार आगे बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ रीना ने रिकी पर हमला बोल दिया था। आगे बढ़ती बढ़ती सू एक बड़े से हाल में पहुंच जाती है। यहाँ उसे एक लड़की नजर आती है, जिसके पूरे बदन को एक बड़े से कीड़े ने जकड़ रखा था। सू लड़की को बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन कीड़े की ताकत देखकर वो दंग रह जाती है। इसी बीच कीड़ा लड़की को मारकर सू को पकड़ लेता है। सू खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर कीड़े ने उसके पूरे बदन को जकड़ लिया था। सू का बाप लुई एक कमरे में बैठा सब कुछ देख रहा था। उधर रीना लगातार रिकी को मार रही थी और उसने रिकी को मार मार कर काफी जख्मी भी कर दिया था। रिकी उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तेज तरार रीना से बचना इतना आसान नहीं था। लड़ाई के आखिर में जैसे ही रिकी को मौका मिला तो वो किसी तरह रीना को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ कीड़ा सू की गुफा में घुसने की तैयारी कर रहा था ताकि उसके दिमाग पर काबू पा सके। इसी बीच सू की नजर अपने बाप पर पड़ती है, जो दूर बने कमरे से उसे ही देख रहा था। सू अपने बाप से मदद मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। देखते ही देखते वो कीड़ा जैसे ही सू की गुफा में घुसा तो सू अपने हाथों से उसे बाहर निकालकर मार देती है। इसके बाद वो सीधा लुई के पास जाकर उसे भी मार डालती है। आज सू ने अपने बाप को मार डाला था, जिस कारण वो पूरी तरह टूट चुकी थी। कहानी के आखिर में सू ने टॉनिक के असली मालिक को भी मार दिया था, यानी आज के बाद किसी को भी कीड़ों का खतरा नहीं था। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।